नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसावूणं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तत्गुणलब्धये। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 पूज्यपाद स्वामी महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आलोक मोदी स्वाध्याय सुधा यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। पूज्यवर आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी द्वारा रचित इस सर्वार सिद्धि ग्रंथराज की स्वाध्याय श्रृंखला में हम सभी 8वें अध्याय के अंतर्गत कर्मबंध के बारे में विस्तार से समझ रहे हैं। कर्मबंध की परिभाषा बताने के बाद इस अध्याय में कर्मबंध के 4 प्रकार से भेद बताए गए थे: प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध। इन चारों प्रकार के बंधों में से प्रकृति बंध की विस्तृत चर्चा हमारी हो चुकी है। प्रकृति बंध के अंतर्गत इन्होंने 8 प्रकार के कर्मों के स्वरूप का वर्णन किया, जिनकी उत्तर प्रकृतियां 148 होती हैं। इन सभी 148 प्रकृतियों का क्या लक्षण है, क्या स्वरूप है, इनकी क्या विशेषताएं हैं, इनको हमने पूर्व कक्षाओं में समझ लिया है। पिछली कक्षा में हमने प्रकृति बंध के बाद जिसका क्रम प्राप्त था, ऐसे स्थिति बंध पर चर्चा करना प्रारंभ किया था, जिसमें बताया गया था कि ये जो कर्मों की स्थिति है ये 2 प्रकार की होती है: उत्कृष्ट स्थिति और जघन्य स्थिति। कर्मों को 2 भागों में हमने बांटा था। 3 कर्म प्रकृतियां जो आयु कर्म की थी: शुभ आयु, जिसमें मनुष्यायु, देवायु और त्रियंचायु, इन 3 प्रकृतियों को हमने एक तरफ रखा था और बची हुई 145 प्रकृतियों को एक तरफ रखा था। हमने आपको बताया था कि जब हमारे शुभ या विशुद्ध परिणाम होते हैं तब इन 3 प्रकृतियों में उत्कृष्ट स्थिति बंध होता है और शेष 145 में जघन्य स्थिति बंध होता है। जब हमारे संक्लेशित परिणाम होते हैं तो 145 प्रकृतियों में उत्कृष्ट स्थिति बंध होता है और 3 शुभ आयुओं में जघन्य स्थिति बंध होता है। हमने इनके उत्कृष्ट और जघन्य स्थिति बंध के जो सूत्र आए थे उनकी व्याख्या भी अपन सभी लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें इन्होंने बताया था कि ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय और अंतराय, इन 4 कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति 30 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण होती है। इसका आप सभी को हमने एक चार्ट बनवाया था, जिस चार्ट में हमने 3 कॉलम रखे थे। प्रथम कॉलम में कर्म का नाम लिखा था, दूसरे कॉलम में उत्कृष्ट स्थिति बंध और तीसरे कॉलम में जघन्य स्थिति बंध। इस प्रकार से 3 कॉलम में ये जो 6-7 सूत्रों में उत्कृष्ट और जघन्य स्थिति बंध का वर्णन है, उसका सामान्य विवेचन पूरा उन 3 कॉलम के अंतर्गत आ जाएगा, जिसमें ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी और अंतराय की 30 कोड़ा कोड़ी सागर, मोहिनी कर्म की 70 कोड़ा कोड़ी सागर, नाम और गोत्र कर्म की 20 कोड़ा कोड़ी सागर की उत्कृष्ट स्थिति होती है। आयु कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 33 सागर की होती है। यहां कोड़ा कोड़ी शब्द नहीं लगाना है। यहां पर यह भी बताया गया था कि कौन से जीव इन कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति का बंध करते हैं। तब हमने बताया था कि 145 प्रकृतियों का उत्कृष्ट स्थिति बंध चूंकि संक्लेश परिणामों से होता है और जो भी 7 कर्म हैं, ये 7 कर्म 145 प्रकृतियों में आ जाते हैं आयु कर्म को छोड़ करके। इसलिए 7 कर्मों का जो उत्कृष्ट स्थिति बंध है वो मिथ्या दृष्टि जीव, संगी, पंचेंद्री, पर्याप्तकों के कहा गया था। जो अपर्याप्तक हैं, असंगी हैं, ऐसे जीव किसी भी कर्म का उत्कृष्ट स्थिति बंध नहीं करते हैं। संगी, पंचेंद्री, पर्याप्तक जीव ही करता है और संक्लेशित परिणाम कहाँ होंगे? प्रथम गुण स्थान में। इसलिए वहां पर ऐसा लिखा था। आयु कर्म में 4 आयु होती हैं, उसमें से 1 अशुभ है, 3 शुभ हैं।
हमने बताया था देवायु में भी 33 सागर की उत्कृष्ट स्थिति हो सकती है और नरक आयु में भी 33 सागर की उत्कृष्ट स्थिति हो सकती है। तो नरक आयु का जो 33 सागर का बंध होगा वो मिथ्या दृष्टि जीव के होगा, क्योंकि संक्लेश परिणाम के कारण से होना है। और 3 शुभ आयुओं में जो उत्कृष्ट स्थिति बंध होगा वो कहां होगा? वो देव आयु का बंध मैक्सिमम सप्तम गुण स्थान तक होता है, तो सप्तम गुण स्थान में इसका बंध होगा। अब बाकी जो 2 मनुष्य आयु और त्रियंच आयु बची हैं, इनका उत्कृष्ट स्थिति बंध कौन करेगा? मनुष्य आयु का उत्कृष्ट स्थिति बंध, मनुष्य आयु की उत्कृष्ट स्थिति होती है 3 पल्य की। अब मनुष्य आयु का जो बंध करते हैं वो बंध चौथे गुण स्थान तक कहा गया है, लेकिन चौथे गुण स्थान तक जो बंध कहा गया है वो कौन से जीव होते हैं? वो देव और नारकियों की अपेक्षा कहा गया है। यदि हम मनुष्य से मनुष्य आयु का बंध करेंगे तो चौथे गुण स्थान में नहीं होगा। यदि हम त्रियंच से मनुष्य आयु का बंध करेंगे तो चौथे गुण स्थान में नहीं होगा, क्योंकि यदि मनुष्य से मनुष्य और त्रियंच कोई चौथे गुण स्थान वर्ती है तो हम पढ़ चुके हैं कि वह जीव तो नियम से वैमानिक देवों की आयु का बंध करता है। सम्यक्त्व के साथ कोई भी मनुष्य त्रियंच मनुष्य की आयु या त्रियंच की आयु का बंध नहीं करता, वो तो देव बनेगा। तो जो चौथे गुण स्थान में मनुष्य आयु का बंध कहा है वो देव और नारकियों की अपेक्षा कहा है, कि कोई देव यदि चौथे गुण स्थान में है या कोई नारकी चौथे गुण स्थान में है तो वो नियम से मनुष्य बनेगा। लेकिन हमें यह भी पता है कि देव और नारकी जब मरण करके आते हैं तो वो कर्म भूमि में उत्पन्न होते हैं, देव और नारकी भोग भूमि में उत्पन्न नहीं होते। इसका मतलब है कि जो मनुष्य आयु की उत्कृष्ट स्थिति है वो 3 पल्य की है और वो भोग भूमि में पाई जाती है, और देव नारकी यदि चौथे गुण स्थान में आयु का बंध करेंगे मनुष्य आयु का तो वो कर्म भूमि की आयु का करेंगे। इसलिए देव और नारकी कभी भी उत्कृष्ट आयु का बंध नहीं करते हैं, और चौथे गुण स्थान में यदि कोई मनुष्य त्रियंश है तो वो भी नहीं करेगा। तो फिर 3 पल्य की उत्कृष्ट आयु का बंध कौन करता है? 3 पल्य की उत्कृष्ट मनुष्य आयु का बंध प्रथम गुण स्थानवर्ती जीव करता है। प्रथम गुण स्थानवर्ती जीव कौन? शुभ परिणामों से उसकी आयु का बंध होना है। तो शुभ परिणाम प्रथम गुण स्थान वाले के उसके होंगे जो प्रथम गुण स्थान से चौथे गुण स्थान में जाने की तैयारी कर रहा है, जो सम्यक दर्शन को प्राप्त करने वाला है। ऐसे करण लब्धि के अंतिम समय के जो विशुद्ध परिणाम होंगे उन विशुद्ध परिणामों से 3 पल्य की उत्कृष्ट आयु का बंध होगा। कौन करेगा? मिथ्या दृष्टि जीव करेगा। बस उस समय ये बंध होगा मनुष्य आयु की या त्रियंच आयु की उत्कृष्ट स्थिति का। बाकी अन्य जीव कोई भी उत्कृष्ट स्थिति का बंध नहीं करते हैं, ये अपन को समझना चाहिए। इसके बाद जघन्य स्थिति की भी बात हुई थी। जघन्य स्थिति बंध कितना है? तो हमने देखा था कि वेदनी कर्म की 12 मुहूर्त की जघन्य स्थिति है, नाम और गोत्र कर्म की 8 मुहूर्त की जघन्य स्थिति है, और बाकी जितने कर्म हैं उनकी जघन्य स्थिति अंतर मुहूर्त की होती है। अब ये किसके प्राप्त होती है? कौन से जीव इस अंतर मुहूर्त की जघन्य आयु का या जघन्य स्थिति का बंध करते हैं? इसके लिए हमें अन्य जो कर्म सिद्धांत परक ग्रंथ हैं, ऐसे महत्वपूर्ण कर्मकांड जैसे लब्धि सार, छपड़ा सार जैसे इन ग्रंथों का अध्ययन करना होगा, तब उसमें हमें और विस्तार से इन सभी बातों का ज्ञान हो पाएगा। आज अपन ने वर्तमान में इतना अध्ययन कर लिया, ये भी बहुत है। अब धीरे धीरे हम अभ्यास करते जाएंगे तो फिर आगे धीरे धीरे हमारे ज्ञान का परिमार्जन भी होता जाएगा। अब स्थिति बंध के बाद आता है अनुभाग बंध। तो आज की कक्षा में हम अनुभाग बंध को समझेंगे। अनुभाग बंध क्या कहलाता है, कौन से जीवों के होता है, उत्कृष्ट अनुभाग कौन बंध करता है, जघन्य अनुभाग बंध किसके होता है, इत्यादि विषयों को आज की कक्षा में पढ़ेंगे। आइए देखें पेज नंबर 311 पर सूत्र नंबर 21 उत्थानिका 773। आह उभयी स्थिति अभिहिता। यहां बता रहे हैं, आह बता रहे हैं उभयी स्थिति अभिहिता, दोनों प्रकार की स्थिति का वर्णन कर दिया। ज्ञानावर्णादि नाम अथ अनुभव किम लक्षण इति अत आह। अब ज्ञानावरणा आदि जो कर्म हैं उन कर्मों का अनुभव, जो अनुभव है, किम लक्षणम, उसका क्या लक्षण है, अब ये बताना चाहिए। तो जो ज्ञानावरण आदि कर्म है उनका फल किस रूप में प्राप्त होता है उसकी बात यहां पर अब कर रहे हैं। सूत्र नंबर 21 विपाकोनुभव। विपाकोनुभव यहां बता रहे हैं विपाकः अनुभव। विपाक को ही अनुभव कहते हैं।
अब प्रश्न होगा विपाक किसे कहते हैं? तो विपाक का मतलब होता है जब कोई फल अपनी डाल पर पक जाता है और वह मीठा रस देने लगता है, उसको हम बोलते हैं विपाक, जब वो फल देने लायक हो जाए। इसी प्रकार से हमारे जो कर्म थे, जब ये कर्म पक करके और फल देने का समय इनका आ जाता है और ये हमें अच्छा बुरा कैसा भी फल देते हैं, उसी को हम विपाक कहते हैं। और जो कर्मों का फल देना है उसी को हम अनुभव कहते हैं। अनुभव का मतलब फल देने की शक्ति, उसी को हम अनुभाग कहते हैं। देखें 774, विशिष्टो नाना विधो व पाको विपाकः। विशिष्टो विशेष प्रकार का, नाना विधा अनेक प्रकार का, पाकः विपाकः जो फल देना है उसी को विपाक कहते हैं। पूर्वोक्त कषाय तीव्र मंदादि भाव आश्रव विशेषात विशिष्टः पाको विपाकः। और क्या कह रहे हैं? पूर्वोक्त कषाय, जो दूसरा तीसरे नंबर का सूत्र था उसमें लिखा था कि स कषायत्वात् जीवः कर्मणो योग्यान पुद्गलान आदत्ते संबंधः। उसमें लिखा था कि कषाय सहित जीव कर्मों का बंध करता है। और उसकी टीका में आया था मंद भाव, मध्यम भाव या विशुद्ध भाव या संक्लेशित भाव। तो इन भावों के कारण से जैसी हमारी कषाय होती है वैसा हम कर्म बंध करते हैं, और जैसा हमने कर्म बंध किया है वैसा ही फल प्राप्त होना, उसी को हम विपाक कहते हैं। क्या लिखा? पूर्वोक्त कषाय तीव्र मंदादि भावाश्रव, जो पूर्व में हम कषाय का वर्णन कर चुके हैं, जो तीव्र होती है या मंद होती है, उस तीव्र मंदादि भावाश्रव जिन परिणामों से कर्मों का आश्रव होता है उसे भावाश्रव कहते हैं। तो ऐसे भावाश्रव विशेषात, जैसे हमने परिणाम किए थे उसी के अनुसार विशिष्टः पाको विपाकः, वैसा ही विशेष फल प्राप्त होना, उसी को हम विपाक कहते हैं। अथवा और परिभाषा बता रहे हैं, द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव लक्षण निमित्त भेद जनित वैश्वरूप्यो नाना विधा पाको विपाकः। द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव लक्षण निमित्त, इनके निमित्त से जो वैश्वरूप परिणाम हो रहा है वह पूरा का पूरा अनेक प्रकार का परिणाम ही विपाक कहलाता है। हमारे जो हमने कर्म बंध किया है उस कर्म के आधार पर हमारे परिणाम कैसे होंगे, हमारा द्रव्य कैसा होगा, हमारी आयु कैसी होगी इत्यादि, ये सब कुछ हम कौन से क्षेत्र में जन्म लेंगे, किस घर में जन्म लेंगे, अमीर घर में जन्म होगा कि गरीब घर में जन्म होगा, उच्च कुल में होगा कि नीच कुल में होगा, हमारा शरीर कैसा बनेगा, हमारे परिणाम कैसे बनेंगे, ये सब कुछ कहां से निर्धारित होगा? हमारे कर्मों के फल के आधार पर। तो जो वैश्वरूप परिणाम नजर आ रहा है, हमारे साथ जो कुछ भी हमें मिला है, हम ये नहीं कहें ये हमारी किस्मत थी, किस्मत नहीं, किस्मत को ही हम कर्म का फल कहते हैं। आज की किस्मत भूतकाल का पुरुषार्थ है, और भविष्य में हमारे साथ क्या होने वाला है, आज जो हम पुरुषार्थ करेंगे वह पुरुषार्थ ही भविष्य की हमारी किस्मत या तकदीर बनेगी। तो यहां जो कहा जा रहा है कि द्रव्य क्षेत्र काल भव और भाव, हम कौन से क्षेत्र में पैदा हुए? हम भारत देश में पैदा हुए, तो ये हमारे किसी कर्म के कारण से हुआ है। हम अमीर घर में पैदा हुए, ये भी हमारे पूर्व कर्म के कारण से हुआ। आज हमारे अच्छे परिणाम हैं, देवसाज गुरु की सन्निधि है, हम किसी का बुरा नहीं करते हैं, किसी का बुरा करने का भाव ही नहीं होता है, हमारी लेस्याएं बहुत शुभ हैं, तो ये भी पुराने पूर्व कर्मों के कारण से है। सब कुछ कर्मों के आधार पर है। तो कर्मों के उदय के फलस्वरूप जो हमारे साथ घटित हो रहा है वो सब विपाक कहलाता है। असौ अनुभवा इति आख्यायते, इसी को अनुभव कहते हैं। अनुभाग बंध या अनुभव बंध कोई अलग चीज नहीं है, जो फल हमें कर्मों का प्राप्त हो रहा है उसी को हम अनुभाग कहते हैं। सुपरिणामानाम प्रकर्ष भावात सुप्रकृति नाम प्रकृष्टो अनुभवः असुप्रकृति नाम निकृष्टः। अब देखें इधर वो ही बता रहे हैं, जैसे हमने स्थिति बंध में पढ़ा था कि हमने कर्मों को दो भागों में बांटा था, 3 सुप्रकृतियां एक तरफ रखी थी आयु कर्म की, 145 एक तरफ। फिर हमने अपने परिणाम देखे थे कि हमारे परिणाम यदि विशुद्ध हैं तो इन 3 कर्मों में उत्कृष्ट स्थिति बंध होगा और 145 में जघन्य होगा, और यदि हमारे परिणाम संक्लेशित हैं तो इन 145 में उत्कृष्ट स्थिति बंध होगा, इन 3 में जघन्य होगा। अब अनुभाग बंध में हमें पुनः कर्मों के 2 भाग करने हैं, लेकिन यहां पर 3 और 145 का भेद नहीं होगा। यहां पर जो हम 2 भेद करेंगे वो पुण्य प्रकृतियां और पाप प्रकृतियां, इस तरह से करेंगे, शुभ प्रकृतियां और अशुभ प्रकृतियां। अब शुभ प्रकृतियां और अशुभ प्रकृतियां कितनी होती हैं?
148 कर्म प्रकृतियों में से 100 प्रकृतियां पाप रूप हैं और 68 प्रकृतियां पुण्य रूप हैं। ये तो 168 हो गई, जबकि होती 148 है। 20 प्रकृतियां स्पर्श रस गंध वर्ण की हैं, वो पुण्य में भी गिनी जाती हैं और पाप में भी, इसलिए 20 की वृद्धि हो जाती है 168। 168 में 100 पाप रूप और 68 पुण्य रूप। अब हम इन्हीं दो भागों में बांट दिया, 68 पुण्य प्रकृतियां एक तरफ रखें और 100 प्रकृतियां एक तरफ रखें जो पाप रूप हैं। अब देखें हमारे परिणाम कैसे हो रहे हैं। तब लिखा शुभ परिणामानाम, यदि हमारे शुभ परिणाम है, विशुद्ध परिणाम है, कसायों की मंदता के परिणाम हैं, तो उन शुभ परिणामों के प्रकर्ष भावात उत्कृष्ट भाव होने से शुभ प्रकृति नाम प्रकृष्टो अनुभव, शुभ प्रकृतियों में उत्कृष्ट अनुभव होगा। हमारे यदि कसाय की मंदता है, हमारे परिणामों में विशुद्धि भाव है, तो शुभ प्रकृतियों का अनुभाग उत्कृष्ट मिलेगा, अशुभ प्रकृतियों का जघन्य, अशुभ प्रकृति नाम निकृष्ट। दूसरी तरफ देखें, यदि हमारे अशुभ परिणाम हो रहे हैं तो क्या होगा। तब लिखा अशुभ परिणामानाम प्रकर्ष भावात शुभ प्रकृति नाम प्रकृष्टो अनुभव, शुभ प्रकृति नाम निकृष्ट। यदि अब हमारे अशुभ परिणाम हो रहे हैं और अशुभ परिणामों में प्रकर्ष भाव हो रहा है, अशुभ परिणाम संक्लेशित परिणाम हो रहे हैं, कसाय की तीव्रता के परिणाम हो रहे हैं, तो क्या होगा, अशुभ प्रकृति नाम प्रकृष्टो, फिर अशुभ पाप रूप प्रकृतियों में उत्कृष्ट अनुभाग होगा और पुण्य प्रकृतियों में कम अनुभाग पड़ेगा। बस यही हमें सिद्धांत समझना है। हमें सिद्धांत ये समझना है, देखो कर्म हम कौन सा बांध रहे हैं इससे फर्क नहीं पड़ता, कर्म की स्थिति से फर्क पड़ता है और कर्म के अनुभाग से फर्क पड़ता है। हमने असाता वेदनी बांधी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि असाता वेदनी बांध ली, लेकिन असाता वेदनी कर्म जब वो उदय में आएगा तो कितना फल देगा, तीव्र फल देगा कि मंद फल देगा, इससे फर्क पड़ेगा। तो जब अशुभ प्रकृतियां हमारी बंध रही हैं, तो उस समय अशुभ प्रकृतियों के बंध के समय हमारे परिणाम कैसे हैं। यदि हमारे कसाय रूप तीव्र परिणाम हो रहे हैं तो उन अशुभ प्रकृतियों में उत्कृष्ट अनुभाग पड़ेगा, और यदि हमारे परिणाम शुभ हैं, कसाय की मंदता है, कसाय की मंदता से यदि हमने परिणाम किया है तो फिर वही हमारा अशुभ प्रकृतियों में जघन्य अनुभाग होगा। और जब जघन्य अनुभाग होगा तो हमें असाता वेदनी के उदय से कष्ट तो मिलेगा, लेकिन वो कष्ट बहुत भारी नहीं होगा। जैसे पैर में एक कांटा चुभ जाता है, तो कांटा चुभना असाता वेदनी कर्म का उदय आया है, दुख दर्द हुआ, लेकिन थोड़ी देर के लिए। जैसे कोई इंजेक्शन लगता है तो मुश्किल से 1 सेकंड के लिए दर्द होता है, इसके बाद कुछ नहीं। लेकिन यदि वही अशुभ प्रकृति का अनुभाग तीव्र होगा तो हमारा ऐसा एक्सीडेंट होगा, ऐसी कोई दुर्घटना घटेगी कि हमें तीव्र वेदना का अनुभव उस समय होगा। तो ये अनुभाग ही महत्वपूर्ण है, कर्म की स्थिति ही महत्वपूर्ण है। इसलिए ये दोनों स्थिति और अनुभागबंध कसाय से हैं और हमें इन कसायों को ही नियंत्रित रखना चाहिए। कसाय के परिणाम जितने मंद होंगे उतना शुभ प्रकृतियों में अनुभाग उत्कृष्ट होगा और अशुभ प्रकृतियों का अनुभाग कम होगा, ये देखना है। देखें फिर से देख लें, शुभ परिणामानाम प्रकर्ष भावात, शुभ परिणामों में यह प्रकर्षता है, विशुद्धि है, तो शुभ प्रकृतियों का उत्कृष्ट अनुभाग होगा, अशुभ प्रकृतियों का निकृष्ट होगा। और अशुभ परिणामानाम, अशुभ परिणामों के कारण से अशुभ प्रकृति नाम प्रकृष्टो, अशुभ परिणामों में यदि तीव्रता है तो अशुभ परिणामों का प्रकृष्ट होगा और शुभ प्रकृति नाम निकृष्ट, शुभ प्रकृतियों में कम अनुभाग होता है। ये अपन को सिद्धांत समझना है। आगे देखें, स एवं प्रत्ययवसात उपात्तो अनुभवो द्विधा प्रवर्तते स्वमुखेन परमुखेन च। ये जो कसाय के निमित्त से हमें अनुभाग बंद हुआ है, यह अनुभाग भी 2 प्रकार से होता है। कर्म प्रकृति अपना फल देती है तो 2 प्रकार से देती है, स्वामुख से और परमुख से। स्वामुख और परमुख क्या कहलाता है। स्वामुख और परमुख, जैसे अपन कई बार स्टेशन पर गए हों और टिकट विंडो पर लाइन में लगे हैं और हमें ऐसा लगता है कि हमारी ट्रेन आने वाली है, हमें जल्दी टिकट चाहिए, लेकिन हम नंबर पर खड़े हैं 10वें नंबर पर, तो हमारा नंबर तो आएगा नहीं, जब तक आएगा जब तक ट्रेन चली जाएगी। तो हम क्या करते हैं, हम कहीं ना कहीं जो आगे व्यक्ति लगा है उसको पैसा देते हैं कि भैया तुम हमारी टिकट खरीद लो। टिकट किसकी खरीदी गई, हमारी, लेकिन किसने खरीदी, हमने तो नहीं खरीदी। फिर किसने खरीदी, दूसरे ने खरीदी। इसी प्रकार से होता है, कर्म तो हमने बांधा था,
मान लो हमने असाता वेदनी भी बांधा और साता वेदनी भी बांधा, लेकिन हम नरक गति में चले गए। अब नरक में जाएंगे तो असाता का ही उदय आएगा, साता का उदय नहीं आएगा। लेकिन अब जो साता हमने बांधी थी उसका तो उदय आ गया, उसका तो उदय का समय है। अब उदय का समय है तो वो स्वमुख से उदय में नहीं आएगी। साता वेदनी रूप से अपना फल नहीं देगी, वो असाता रूप परिवर्तित हो जाएगी और असाता रूप परिवर्तित होके वो साता वेदनी भी दुख रूप फल देगी। इसको बोलते हैं परमुख उदय। स्वमुख का मतलब है जैसी प्रकृति बांधी थी वह अपना फल वैसा ही दे रही है, ये स्वमुख है। और वह प्रकृति बदल करके अन्य प्रकृति रूप फल दे रही है, इसको बोलते हैं परमुख उदय। बांधी थी साता वेदनी, फल मिल रहा है असाता रूप, या बांधी थी असाता वेदनी, फल मिल रहा है साता रूप। हमने आपको बताया गति कर्म, हम जब गुस्से में रहते हैं हमारे वैसे गति कर्म बनता है नरक गति का। हम यदि मंद परिणाम रखे हैं तो हमारे मनुष्य गति बनेगी। हम मायाचारी का परिणाम करें हैं हमारे त्रियंच गति बनेगी। तो गति कर्म हम चारों बांध रहे हैं, लेकिन उदय में कौन सी आएगी? जिस आयु में हम जाएंगे, जो आयु कर्म का उदय होगा। अभी मनुष्य आयु का उदय है तो हमारे मनुष्य गति नाम कर्म का ही उदय चलेगा। तो हमने जो पूर्व में देवगति बांधी थी उसका उदय आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देवगति का भी उदय आ रहा है, लेकिन वो मनुष्य गति रूप होकर के आ रहा है, परिणमित हो रही है वो। इसी परिणमन को बोलते हैं परमुख उदय। ये परिणमन कहलाता है संक्रमण, और संक्रमण होकर के वो जो देवगति थी वो स्वमुख से उदय में ना आकर के परमुख से उदय में आ रही है, अन्य प्रकृति रूप होकर के उदय में आ रही है। तो ये इधर लिखा है कि वह जो हमने कसायों के आधार पर अनुभाग बंध किया था वह दुधा प्रवर्तते, दो प्रकार से अपना फल देता है, स्वामुखेन परमुखेन च। अब कौन कौन सी प्रकृतियां अन्य प्रकृति में बदल सकती हैं, इसके भी कुछ नियम हैं। 3 नियम अपन विशेष ध्यान रखें। सबसे पहले तो यह देखना है कि मूल प्रकृतियों में कभी संक्रमण नहीं होता। हम सोचें कि हमने ज्ञानावरण कर्म को बांधा है और वो ज्ञानावरण कर्म दर्शनावरण कर्म रूप फल दे रहा है, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। ज्ञानावरण कर्म का फल ज्ञानावरण रूप मिलेगा, दर्शनावरण कर्म का फल दर्शनावरण रूप मिलेगा। मूल प्रकृतियों में संक्रमण नहीं होता, मूल प्रकृति नहीं बदलेगी। नाम कर्म आयु कर्म रूप हो जाए कभी नहीं होगा, गोत्र कर्म अंतराय कर्म रूप हो जाए कभी नहीं होगा। मूल प्रकृतियों में संक्रमण नहीं होता। अब दूसरा देखें, दूसरा नियम है मोहिनी कर्म की 2 प्रकृतियां होती हैं, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। तो ये मोहिनी कर्म की 2 प्रकृतियां हैं, लेकिन ये भी मूल प्रकृतियों की तरह हैं। दर्शन मोहिनी कर्म का जो फल है वो चारित्र मोहिनी रूप नहीं मिलेगा, और चारित्र मोहिनी कर्म प्रकृतियों का जो फल है वो दर्शन मोहिनी रूप नहीं मिलेगा। ये भी आपस में नहीं बदलेंगी। चारित्र मोहिनी की जो प्रकृतियां हैं वो आपस में बदल सकती हैं। अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान रूप फल दे रही है, अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान रूप फल दे रही है, ये हो सकता है। नपुंसक वेद स्त्री वेद रूप हो गया, स्त्री वेद नपुंसक वेद रूप हो गया, ये हो सकता है। या मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व रूप हो गया, या सम्यक प्रकृति रूप हो गया, ये हो सकता है। तो दर्शन मोहिनी की जो 3 प्रकृतियां हैं वो आपस में बदल सकती हैं। चारित्र मोहिनी की जो 25 प्रकृतियां हैं वो आपस में बदल सकती हैं। लेकिन चारित्र मोहिनी का फल दर्शन मोहिनी रूप हो जाए और दर्शन मोहिनी का चारित्र मोहिनी रूप हो जाए, ये नहीं होगा। 2 नियम हो गए। मूल प्रकृतियों में संक्रमण नहीं होता, दर्शन मोहिनी की प्रकृति का चारित्र में और चारित्र मोहिनी की प्रकृति का दर्शन मोहिनी में संक्रमण नहीं होता। तीसरा नियम है आयु कर्म में संक्रमण नहीं होता। आयु कर्म के 4 भेद हैं, नरकायु, त्रियंचायु, मनुष्यायु, देवायु, लेकिन ये चारों आपस में कभी नहीं बदलेंगी। एक जिस आयु का हमने बंद कर लिया वो आयु को भोगना ही पड़ेगा। गति कर्म में संक्रमण हो सकता है, गति कर्म नाम कर्म का भेद है। हमने बांधी थी नरक गति, आ रही है देवगति रूप में, या हमने बांधी थी देवगति, आ रही है नरक गति रूप में, ये संक्रमण हो सकता है। औदारिक शरीर बांधा था लेकिन वो वैक्रियक रूप परिणमन कर गया, तो ये हो सकता है। तो 3 नियम अपन को ध्यान रखने हैं। मूल प्रकृतियों में संक्रमण नहीं होता, दर्शन मोहिनी का चारित्र मोहिनी, चारित्र मोहिनी का दर्शन मोहिनी में संक्रमण नहीं होगा, और आयु कर्म में संक्रमण नहीं होगा। ये इधर बता रहे हैं, देखें। सर्वासाम मूल प्रकृति नाम स्वमुखेन एव अनुभवः। सभी मूल प्रकृतियों का स्वमुख से ही अनुभव या फल प्राप्त होता है, ये प्रमुख नहीं होती। स्वमुख से ही मतलब ज्ञानावरण रूप ही फल देगी, अन्य प्रकृति रूप नहीं देगी। दूसरा, उत्तर प्रकृति नाम तुल्य जातीया नाम परमुखेन अपि भवति।
उत्तर प्रकृति जितनी है, जैसे ज्ञानावरण की 5 प्रकृतियां हैं, तो मति ज्ञानावरण श्रुत ज्ञानावरण रूप हो जाए, श्रुत ज्ञानावरण मति ज्ञानावरण रूप हो जाए, ये हो सकता है। उत्तर प्रकृति नाम तुल्य जातीय नाम, समान जाति में, ठीक है, उत्तर प्रकृतियों के समान जाति में परमुखेन अपि भवति, परमुख से भी हो जाता है। मूल प्रकृतियां तो स्वामुख से ही देंगी, लेकिन जो उत्तर प्रकृतियां हैं वो परमुख से भी उदय में आ सकती हैं। आयु दर्शन चारित्र मोह वर्जानाम, देखो इधर लिख दिया स्पष्ट, आयु कर्म की उत्तर प्रकृतियों में परिवर्तन नहीं होगा, और दर्शन चारित्र मोह वर्जानाम, दर्शन मोह की प्रकृति चारित्र मोह और चारित्र मोह की दर्शन मोह हो जाए, ये भी नहीं होगा। इनको छोड़ दें, बाकी अन्य प्रकृतियां जो सजातीय प्रकृतियां हैं वो आपस में चेंज हो सकती हैं। न ही नरक आयुर्मुखेन त्रियग आयु मनुष्य आयु व विपच्यते, नरक आयु के मुख से त्रियंच आयु या मनुष्य आयु का उदय आ जाए, ये नहीं होगा। नरक आयु का उदय है तो नरक आयु रूप ही मिलेगा, मनुष्य आयु का उदय है तो मनुष्य आयु रूप ही मिलेगा, अन्य रूप नहीं मिलेगा। नापि दर्शन मोह चारित्र मोह मुखेन चारित्र मोहो व दर्शन मोह मुखेन, मतलब ना दर्शन मोहिनी का चारित्र मोहिनी में, ना चारित्र मोहिनी का दर्शन मोहिनी में, ये नहीं होगा। बाकी अन्य प्रकृति रूप हो सकता है, इसको हमने आपको बता ही दिया। ये संक्रमण कहें या प्रमुख उदय कहें, एक ही चीज है, ये अपन को समझना जरूरी था। तो आज अनुभाग बंध में अपन ने 2-3 चीजें मुख्य रूप से समझी। सबसे प्रमुख बात तो क्या है कि हम प्रकृतियों को 2 भागों में बांटेंगे, शुभ प्रकृतियां अशुभ प्रकृतियां। जब हमारे शुभ परिणाम होंगे तो शुभ प्रकृतियों में उत्कृष्ट अनुभाग होगा, अशुभ प्रकृतियों में जघन्य होगा। जब हमारे संक्लेशित परिणाम होंगे तो अशुभ प्रकृतियों में उत्कृष्ट अनुभाग होगा, शुभ प्रकृतियों में कम होगा। ये प्रकृतियां जो हमने अनुभाग बंद किया है, ये प्रमुख से भी उदय में आ सकती हैं, स्वामुख से भी और प्रमुख से भी। तो इन स्वामुख और प्रमुख के भी अपन ने नियम समझ लिए कि मूल प्रकृतियां स्वामुख से ही उदय में आती हैं, जो उत्तर प्रकृतियां हैं वो प्रमुख से भी आ सकती हैं, लेकिन आयु कर्म की उत्तर प्रकृतियां प्रमुख से उदय में नहीं आती। दर्शन मोह का चारित्र मोह में और चारित्र मोह का दर्शन मोह में कोई संक्रमण नहीं होता, ये अपन ने विशेष समझा। आगे देखें 775 नंबर, आह अभ्युपेम प्राक उपचित नाना प्रकार कर्म विपाको अनुभव। आपने ये बता दिया कि प्राक उपचित मतलब पहले जिसका हमने बंध किया था उसका नाना प्रकार कर्म विपाक अनुभव, अनेक प्रकार से फल देना ही अनुभव है, ये आपने बता दिया। इदम तु ना विजानीमः, लेकिन अभी हम ये नहीं जानते हैं किम अयम प्रसंख्यातो अप्रसंख्यातः, ये जो अनुभाग अनुभव हमें मिलता है ये प्रसंख्यात होता है या अप्रसंख्यात। प्रसंख्यात का मतलब उसका जो नाम है, जो प्रसिद्धि है, उसी रूप से मिलता है या अन्य रूप से मिलता है। ज्ञानावरण का नाम क्या है? ज्ञान पर आवरण करना, तो इसका फल ज्ञान पर आवरण करने रूप ही मिलता है या अन्य रूप मिलता है, ये प्रसंख्यात और अप्रसंख्यात कहलाता है। इति अत्र उच्यते प्रसंख्यातो अनुभूयते इति ब्रूमहे। अब इधर बता रहे हैं कि वह प्रसंख्यात ही होता है। प्रसंख्यात का मतलब जैसा जिसका नाम है, जैसी जिसकी प्रसिद्धि है, वैसा ही उसका फल प्राप्त होता है, ये कह रहे हैं। कुतः, ये आपने कैसे कह दिया? क्योंकि, यतः यानी क्योंकि, स यथानाम, स यथानाम, क्योंकि सूत्र है, आगम का सिद्धांत है कि जो फल प्राप्त होता है वो यथा नाम, जैसा जिस कर्म का नाम है वैसा ही उस कर्म का काम है। यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम है वैसे ही उसमें गुण है, बस ये अपन को समझना है। 776 देखें, ज्ञानावरणस्य फलम ज्ञान अभावो दर्शनावरणस्य अपि फलम दर्शन शक्ति उपरोधः इति एवं आदि अनवर्थ संज्ञा निर्देशात सर्वासाम कर्म प्रकृति नाम सविकल्पानाम अनुभव संप्रत्ययो जायते। यहां क्या कह रहे हैं कि ज्ञानावरणस्य फलम ज्ञान अभावो, ज्ञानावरण कर्म का फल क्या है? ज्ञान का अभाव करना। दर्शनावरणस्य अपि फलम, दर्शनावरण कर्म का भी फल क्या है? दर्शन शक्ति उपरोधा, दर्शन की जो शक्ति है उसको रोक देना, उस पर रुकावट डालना, ये दर्शनावरण कर्म का काम है। तो जैसा नाम है दर्शन आवरण, दर्शन पर आवरण करना, ज्ञान आवरण, ज्ञान पर आवरण करना, जैसा जिसका नाम है वैसा ही उसका फल प्राप्त होता है। इति एवं आदि अनवर्थ संज्ञा,
अनवर्थ संज्ञा का मतलब होता है जैसा उसका संज्ञा यानी नाम रखा गया है वैसा ही उसका अर्थ निकलता है, वैसा ही उसका काम है, ये इधर बता रहे हैं। ऐसे अनवर्थ संज्ञा निर्देशात सर्वासाम कर्म प्रकृति नाम, केवल मूल प्रकृतियों में नहीं, उत्तर प्रकृतियों में भी यही स्वरूप लगाना है। यदि उत्तर प्रकृतियों अपन ने पढ़ी गति नाम कर्म, शरीर नाम कर्म, अंगोपांग नाम कर्म, तो जैसा जिसका नाम है, औदारिक अंगोपांग नाम कर्म का उदय होगा तो वो औदारिक अंगोपांगों की रचना करेगा, वैक्रियक अंगोपांगों का उदय होगा तो वैक्रियक शरीर में अंगोपांगों की रचना होगी। जैसा नाम वैसा ही उसका काम है। सविकल्पा नाम अनुभव संप्रत्ययो जायते। सविकल्पा नाम मतलब उत्तर प्रकृतियों के भी और जितने भेद प्रभेद हैं उन सभी भेद प्रभेदों में यह स्वरूप लगाना है कि इसका जैसा नाम रखा गया है कर्म प्रकृति का वैसा ही फल प्राप्त होता है। ये अनुभाग बंध हो गया। अब अनुभाग बंध में एक और सूत्र आएगा, उसकी उत्थान का अपन अभी पढ़ ले रहे हैं। इस सूत्र का अर्थ अपन आगे की कक्षा में समझेंगे। अब यहां पर यह बता रहे हैं कि प्रश्न ये किया जा रहा है कि अब कर्म हमने बंद किया, कर्म बंद हमने जिन परिणामों से किया वैसा ही उसका हमें फल प्राप्त हो गया। अब फल प्राप्त होने के बाद क्या होता है? क्या वो कर्म आत्मा से झड़ जाता है या वो कर्म हमारी आत्मा में अभी भी चिपका रहेगा या आगे भी कुछ उसकी और परिणति होती है? तो क्या होता है फल प्राप्त होने के बाद या फल देने के बाद फिर कर्म का क्या होता है, इसके लिए अगला सूत्र लिखा जा रहा है। इस सूत्र को अपन अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आज अपना समय हो गया, आज की कक्षा में इतना ही। आगे की कक्षा में निर्जरा को समझेंगे, इसके बाद क्या होता है और प्रदेश बंध का स्वरूप समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही फिर उसके बाद 2 सूत्रों में पुण्य प्रकृतियां और पाप प्रकृतियां बताई गई हैं कि वो कौन कौन सी होती हैं, उनके नाम अपन चार्ट आदि से समझेंगे। तो 2 या 3 दिन में इस अध्याय के पूर्ण होने की पूरी संभावना है। 2-3 दिन में यह अध्याय पूर्ण करके फिर अपन 9वां और 10वां अध्याय पूर्ण करेंगे। आज इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें। सभी को जय जय।